कल्पना कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे देश में शिक्षा, पर्यावरण और नवाचार के लिए पहचान बनाई हो, जिसे लोग थ्री इडियट्स वाले फुनसुक वांगडू की असल प्रेरणा भी मानते हैं, वही व्यक्ति आज भूख हड़ताल पर बैठ जाए। वह ना सत्ता मांग रहा है, ना कोई मंत्री पद, ना चुनाव लड़ रहा है। उसकी मांग है लद्दाख को बचाइए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बन रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर बैठनी पड़ी। क्या यह केवल राजनीति है या वास्तव में लद्दाख के भविष्य की लड़ाई? आइए इस पूरे मामले को बिल्कुल शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझिए कि सोनम वांगचुक कौन है। तो सोनम वांगचुक एक इंजीनियर हैं, शिक्षाविद हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयोग किए, आइस स्तूपा जैसी तकनीकें विकसित की, जिससे पानी बनाने में मदद मिली। देश विदेश में उन्हें सम्मानित भी किया गया। पिछले कुछ वर्षों से उसका सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा नहीं बल्कि लद्दाख का भविष्य बन गया। अब समझिए पूरा विवाद। 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ। लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शुरुआत में कई लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन कुछ समय बाद लद्दाख के कई सामाजिक संगठनों और नेताओं ने कहना शुरू किया कि अब उनके पास पहले जैसा लोकतांत्रिक शक्तियां नहीं रही। उनका कहना है कि भूमि, नौकरियां, प्राकृतिक संसाधन और स्थानीय पहचान को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस पृष्ठभूमि में सोनम वांगचुक ने आंदोलन शुरू किया। अब सवाल है, आखिर उनकी मुख्य मांगें क्या हैं? तो पहली मांग है लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के जैसा सुरक्षा मिले। इसका उद्देश्य लोकल कम्युनिटीज की भूमि, संस्कृति और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना बताया जाता है। दूसरी मांग है स्थानीय लोगों को निर्णय लेने में अधिक भागीदारी मिले। और तीसरी मांग है सरकारी नौकरियां और भूमि पर स्थानीय लोगों के अधिकार को सुरक्षित रखा जाए। चौथी मांग है पर्यावरण की रक्षा। सोनम वांगचुक का कहना है कि यदि बिना संतुलित योजना के बड़े उद्योग और अनियंत्रित विकास होगा तो हिमालयी क्षेत्र का नाजुक पर्यावरण प्रभावित हो सकता है। अब सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। केंद्र सरकार का कहना है कि लद्दाख के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। रोड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, टूरिज्म, बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट, हेल्थ फैसिलिटी, इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया गया है। समय समय पर केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई है। सरकार का यह भी कहना है कि विकास और स्थानीय हित दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर आंदोलन से जुड़े लोग मानते हैं कि उनकी कुछ प्रमुख मांगों पर अभी भी पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। यही कारण है कि विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल जैसे कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल केवल एक व्यक्ति का विरोध नहीं है। यह हमें बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या विकास केवल सड़कें और इमारतें हैं, या विकास का मतलब स्थानीय संस्कृति, पर्यावरण और लोगों की भागीदारी भी है? दूसरी तरफ यह भी सच है कि किसी भी क्षेत्र का विकास, सुरक्षा और प्रशासन सरकार की जिम्मेदारी होती है, और इन सभी पहलुओं के बीच बैलेंस बनाना भी आसान नहीं होता। इसलिए इस मुद्दे को केवल सरकार वर्सेस आंदोलन के रूप में देखने के बजाय अलग अलग पक्षों और तथ्यों को समझना भी जरूरी है। अब आप अपनी राय बताइए, क्या लद्दाख की मांगों पर और संवाद होनी चाहिए या वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख कर जाइए। अगर आपको भी ऐसी ही इतिहास, संविधान, राजनीति और समसामयिक विषयों पर तथ्य आधारित वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।